नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। लेकिन इससे पहले कि हम कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करें, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले का वीडियो जो है इंट्रो वीडियो उसको जरूर देखें, बिकॉज उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, और अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आगे क्वेश्चन करने में काफी हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्रीज। क्या समझे इसका मतलब? इसलिए बोल रहा हूँ पिछला वीडियो जो कि इंट्रो वीडियो है उसको जरूर देखें। चलिए फिर भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि ये मेरा एक सर्कल है। ओके, ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या है? सर्कल का सेंटर है विच इज ओ। ठीक है, अब सेक्टर क्या होता है? सेक्टर के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ टू रेडिया। एक रेडियस ये हो गया और दूसरा रेडियस ये हो गया। इसको मैं लेवल कर देता हूँ। लेट्स से ये ए कर दिया और इसको मैंने बी कर दिया। ओके फ्रेंड्स, और सेक्टर फिर क्या होता है? ये देखिए, ये जो रीजन या स्पेस जो कि दोनों रेडियस और ये आर्क जो है, आर्क के बीच का ये जो स्पेस है ना, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं। ओके, और ये दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर। तो ये एंगल जो है हमें कितना दिया है? 60 डिग्रीज। हाउ मच? 60 डिग्रीज। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स, काफी आसान क्वेश्चन है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपका फॉर्मूला पता है, क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। काइंडली वॉच द प्रीवियस इंट्रो वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, हम थीटा की जगह हम डाल देंगे 60 डिग्रीज। ओके, और ये क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, ये 60 है इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 22/7। और आर क्या होता है? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि 6 सेंटीमीटर दिया है। ये देखिए, ये आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? आर इंटू आर, यानी कि 6 इंटू 6। अब करना क्या है इसमें? बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये डिग्री था, इसको जीरो में समझ लीजिएगा, जीरो एक ही है। और उसके बाद क्या है? 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद वापस ये 6 से ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? देखिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 22 इंटू 6 बचा, इजंट इट? क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 6। और नीचे में क्या बचा? ये तो 1 हो गया, इंटू 7, और कुछ भी नहीं है नीचे में, यानी कि 22 इंटू 6/7। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास क्या मिल जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 को 6 से, तो 6 2 जा 12, carried 1, 6 2 जा 12 and 1 13। सो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर आप चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई करके डेसिमल्स में भी आंसर ला सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफी है। चलो, अगर आपको डेसिमल में करना होगा तो क्या करोगे? लो, इसको एक बार डिवाइड करके देख ही लेते हैं। तो कैसे करें? ये देखिए, ये 132। ओके, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? 7 से। ठीक है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 13 - 7 = 6, राइट? अब ये 2 नीचे आएगा तो ये हो गया 62। ओके, नाउ 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63। तो हम करेंगे इसको 7 8 जा कितना हो गया? 56। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 62 - 56 हो गया 6। वापस एक डेसिमल डालो, ये कितना हो गया? जीरो आ गया यहाँ पे। 7 8 जा 56 वंस अगेन, ये वापस हो गया 56। बचा क्या हमारे पास? रिमाइंडर वापस बचा 4। वापस एक जीरो आएगा। तो फिर आप देख रहे हो, इसको दो डेसिमल प्लेस तक कर देते हैं। ठीक है ना? तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, राइट? 7 5 जा 35, बस इतना करके आप छोड़ सकते हो। ठीक है, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। ओके, अब इसको फर्दर आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको वन डेसिमल प्लेस तक रखता हूँ। ठीक है ना? तो वन डेसिमल प्लेस तक रखने के लिए क्या करना है? 8 है, 8 के बाद वाले डिजिट को देखना है, वो कितना है? 5 है। तो 5 या उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है? ये इंक्रीज़ होता है 1 से। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? 18.9, 18.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये रेडियस जो है ना, रेडियस वाज़ इन सेंटीमीटर्स, ये 6 सेंटीमीटर्स था। इसलिए एरिया जो होगा वो हो जाएगा 18.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आई होप कि आप यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो चलिए फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स से कि ये एक सर्कल है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, और यहाँ से भी एक डायमीटर ड्रॉ किया। ओके, और ये सेंटर हो गया। तो ये दोनों डायमीटर क्या कर रहे हैं ना, ये पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? वन इक्वल पार्ट जो होता है ना, इसी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया,
ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? और ये सबके बीच का एंगल्स कितना होता है? 90 डिग्रीज। आर यू गेटिंग? ये सब क्या है? 90 डिग्रीज ईच। मतलब एक क्वाड्रेंट जो है ना, लेट्स से कि मैं क्वाड्रेंट वन की बात करूं, सो वन क्वाड्रेंट जो है ना, वो वन फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल है। यानी पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका वन फोर्थ है, इजंट इट? या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हो कि दिस इज अ स्पेशल सेक्टर, ये भी एक सेक्टर ही है ना। द एरिया बिटवीन द टू रेडियाई, ये दो रेडियस हो गया, और आर्क के बीच का जो एरिया है उसी को तो सेक्टर बोलते हैं। तो ये भी तो एक टाइप का सेक्टर ही हो गया ना। और एंगल कितना हो गया सेक्टर का? 90 डिग्रीज। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो दो तरीके हैं, या तो आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है, आप डायरेक्टली क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 कर दो। ठीक है, दिस विल गिव यू सम एक्स वाई जेड, जो भी आंसर आपका आएगा, वेर आर इज द रेडियस। लेकिन मित्रों ये देखिए, रेडियस डायरेक्ट हमें नहीं दिया है, क्या दिया है? सरकमफ्रेंस दिया, विच इज 22 सेंटीमीटर। मतलब हमें डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू नहीं दी है, बट हमें सरकमफ्रेंस इज गिवन। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? वो होता है 2 पाई आर। ओके फ्रेंड्स, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। आर यू गेटिंग? तो 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या है? 22। तो आप पहले यहाँ पे 22 लिख दो, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, क्या होता है? पाई होता है 22/7 एंड इंटू आर। आर, तो इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये न्यूमरेटर में ये क्या है? 22/1 है। तो इधर का न्यूमरेटर 22 और इधर का न्यूमरेटर 22 डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो इधर क्या बचा? 1/1, और इधर क्या बचा? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 1/1, और इधर क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू आर, यानी कि 2r/7। इससे क्या मिला फ्रेंड्स? इससे हमें मिल जाएगा रेडियस। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 7। सो r इज इक्वल टू 7/2, और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर्स, क्योंकि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर्स में दिया था। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 7/2 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड, सबसे पहला काम क्या था? हमें रेडियस कैलकुलेट करना, क्योंकि रेडियस के बिना आप कुछ भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो देखिए, एक पहला मेथड क्या बताया मैंने, डायरेक्ट आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसको अपॉन 4 यानी कि 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि दिस विल गिव वन फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। और ये क्या है? वन फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। नहीं तो आप फिर क्या करो, डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है, ये सेकंड मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग? अब ये थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेक्टर बना है हमारा, उसका एंगल जो है ना, वो है 90 डिग्रीज। तो बस यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, थीटा क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मित्रों आप देख रहे हो, अगर मैं इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दूं, और ये 9 वन जा एंड 9 फोर जा, अल्टीमेटली क्या मिला हमें? ये देखिए ना, पाई आर स्क्वायर, इधर क्या इंटू वन है, तो बचा क्या हमारे पास? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ भी तो हमें वही मिला था ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कैन यू से दिस? आप चाहे जैसे भी करो, लेकिन अब करना क्या है, इसको फाइनली हमें सॉल्व भी तो करना होगा ना, सिर्फ यहाँ तक करने से तो काम चलेगा नहीं। तो हमें फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या मिल जाएगा? वो मिलेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई कितना होता है? वो होता है 22/7। और आर स्क्वायर का मतलब क्या है? रेडियस। ये रेडियस हमें मिला क्या? 7/2। तो आप एक काम करो, इसको 7/2 इंटू 7/2, ठीक है? ये आर स्क्वायर हो गया, आर इंटू आर, और ये क्या है? इंटू 1/4। अपॉन 4 का मतलब क्या है? इंटू 1/4। आप इसको कर दो इंटू 1/4। अब क्या करें फ्रेंड्स, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, और क्या? ये देखिए, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? ये 2 वन जा, और ये क्या हो जाएगा? 2 11 जा हो जाएगा, इजंट? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास? ये यहाँ बचा 11 इंटू 7 इंटू वन, यानी 11 इंटू 7 हो गया 77। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? और नीचे क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हमारा क्या हो गया? 77/8। तो फाइनली हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या मिला? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हमें मिला, वो मिला 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको इस तरीके से, मतलब कि डेसिमल्स में भी कर सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है इतना काफी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में, विच इज और क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। देखिए, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब आपको पता है कि क्लॉक है, उसमें मिनट हैंड होता है, उसमें एक घंटे आवर हैंड होता है,
और उसमें एक सेकंड का भी एंड होता है, ठीक है ना? 3 अलग-अलग सुइयाँ होती हैं। उसमें हमें मिनट हैंड लेना है, ठीक है? तो चलिए, ये मैं अगेन इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं एक क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है? ये हमारा हो गया क्लॉक। ओके फ्रेंड्स, ये तो सबको पता ही होगा। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा। ये क्या होगा? 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। ओके, ये मैंने 12 घंटे इस पे ड्रॉ कर दिए। और ये क्या है हमारी, उसका सेंटर हो गया। अब मान लो कि ये जो है ना हमारा मिनट हैंड है, ये हमारा मिनट हैंड है, ठीक है? और मुझसे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड का जो लेंथ है ना, वो कितना है? वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब बताओ कि ये मिनट हैंड जो है 5 मिनट के बाद, घड़ी देखना तो आई थिंक शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको नहीं आता होगा, इजंट इट? 5 मिनट में ये जो सुई है, ये जो हैंड है, वो कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, इजंट इट? ये थोड़ा ये लेंस छोटा और ये बड़ा हो गया तो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? ये सेम ही है, ठीक है ना? तो मुझसे बोल रहा है कि ये जो एरिया स्वीप किया ना, कितना, यहाँ पहले यहाँ पे था तो ऐसा था, ये टोटल एरिया, ये एरिया जो इसने स्वीप किया ना, द एरिया स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, सो दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, बोलने का मतलब क्या है कि डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो लाइक अ सेक्टर? अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये क्या है? ये शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये सेक्टर ही तो है। तो ये सेक्टर का एंगल कैसे होगा, जरा उसको समझते हैं। ये जो एंगल है ना, ये सेक्टर बन गया हमारा, इसका एंगल कितना होगा? लेट्स से कि ये थीटा है, ठीक है? ये लेट्स से कि ये थीटा थीटा है। ओके, तो ये थीटा होगा कितना, वो हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये 12 से 1, isn't it? ये 5 मिनट हो गया। ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए यही सुई फिर यहाँ पे आ गया, लेट्स से कि यहाँ पे आ गया, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर आ गया, डोंट यू थिंक ये अगर थीटा है तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये अगला 5 मिनट है। उसी तरीके से अगर ये थीटा है तो फिर वापस ये भी थीटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ऐसे-ऐसे कितने थीटा वो कवर करेगा, ये देखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 टाइम्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। यानी कि ये 12 थीटा, इज़न्ट इट? 12 थीटा कवर कर रहा है। कितने में? पूरा 1 राउंड लगाने में। और जब ये पूरा सुई 1 राउंड लगाएगा, लाइक दिस, मान लीजिए सुई है, ठीक है? और ये जब ये पूरा ये 12 बज रहा था, ठीक? मतलब 12 बज नहीं रहा था, 12 पे था ये सुई। तो 12 से वापस जब 12 पे आएगा, 1 राउंड हो गया पूरा। पूरे 1 राउंड में कितना एंगल लगा रहा है? पूरे 1 राउंड में डोंट यू थिंक ये 360 डिग्रीज़ हो रहा है? और ये 360 डिग्रीज़ को हमने कैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे-ऐसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। वेयर दिस वाज़ थीटा, सो दिस इज़ आल्सो थीटा एंड सो ऑन। ऐसे-ऐसे कितने थीटा है? 12 थीटा, इज़न्ट इट? 12 थीटास जब सबको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? डोंट यू थिंक इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़? आर यू गेटिंग? सो थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 12। 12 3 जा 36 यानी कि 30 डिग्रीज। यानी ये जो थीटा बना रहा है ना, 12 से लेकर जब 1 पे गया, यानी कि जब 5 मिनट कवर किया इसने, तो थीटा जो हमें मिल रहा है वो हो रहा है 30 डिग्रीज। थीटा कितना मिला हमें? 30 डिग्रीज। तो अब बताओ फ्रेंड्स कि क्या इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बेसिकली सेक्टर बना ना, तो सेक्टर पूछ रहा है कि भाई ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप किया, तो दिस इज लाइक अ सेक्टर। सेक्टर का एंगल भी हमें पता चल गया, ठीक है ना? एंगल को फाइंड करने का एक और भी तरीका बता रहा हूँ कि ये जो घड़ी है, ये जो सुई है, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, सो ऑन। यानी कि 60 मिनट्स कवर करने के लिए उसको कितना एंगल कवर करना होता है? 360 डिग्रीज़। चलो इसको ज़रा यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनट्स, ओके? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्रीज़। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिग्री। अब देखिए, ये मिनट हैंड को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 60 मिनट्स जब कवर करता है, कितना एंगल फॉर्म करता है? 360। 60 मिनट्स जब कवर करता है, तो एंगल कितना बनाता है? 360 डिग्रीज़। आर यू गेटिंग? तो फिर ये 5 मिनट, क्योंकि अब हमें चाहिए कितना? 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा? क्योंकि एक्चुअली हमें 5 मिनट में कितना फॉर्म कर रहा है उससे मतलब है। 5 मिनट्स में अगर है तो फिर ये डिग्री कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस डिग्री? इसको मान लीजिए हम x मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। देन यू ऑल नो कि ये 60 इंटू एक्स, 60x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 360, 5 इंटू 360। इससे हमें x मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? और ये x क्या है? पहले x दिखा देते हैं क्या है। 5 इंटू 360 अपॉन 60। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 6 जा 36, तो 5 इंटू 6 क्या हो गया? 30। यानी x जो मिला हमें, ये 30 डिग्रीज मिला। क्योंकि x तो हमने एक वेरिएबल लिया था, लेकिन ये x है क्या? डिग्रीज। यानी कि जब ये 5 मिनट
ये घड़ी, ये सुई जो जब 5 मिनट कवर करेगा, तो कितना एंगल कवर करेगा वो? व्हिच इज़ एक्स एंड एक्स इज़ 30 डिग्रीज़। तो ये भी एक तरीका है आपको कितना एंगल है इस सेक्टर का वो फाइंड करने का। तो फाइनली अब चलिए हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ओके, सो आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? ऑब्वियसली एरिया ऑफ सेक्टर का लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? यही तो होता है ना। बस वैल्यूज को डाल दीजिए। थीटा कितना निकाला हमने? 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे आप लिख दो 30 अपॉन 360 इंटू पाई क्या होता है सबको पता ही होना चाहिए, 22/7। और आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस इंटू रेडियस। रेडियस ऑलरेडी गिवन कितना है? 14। तो यहाँ पे आप लिख दो 14 इंटू 14। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? ये देखिए, एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में जाता है, 3 1 जा 3 हो गया। और ये कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। वापस को जा रहा है क्या? हाँ जाएगा ना। ये देखिए 2 1 जा 2 और ये 2 6 जा 12। आर विल कटिंग। अब ये और कुछ जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। ये देखिए ये 22 है, ये 14 है और ये 6 है। तो वापस 2 से अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा? 2 11 जा। तो मित्रों हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है वो देखिए। फाइनली हमें क्या मिला? ऊपर कुछ बचा क्या? ऊपर बचा है ना क्या? ये तो 1 हो गया, ये 11 हो गया और ये 14 हो गया। 11 और 14, isn't it? तो कितना हो गया? 11 इंटू 14 अपॉन 3। आ रही है बस हमें। नाउ व्हाट इज 11 इंटू 14? तो 11 इंटू 14, तो 14 इंटू 10 होता है 140 और 1 और ऐड करो उसमें, 1 मतलब 14 ऐड कर दो। तो 140 प्लस 14 कितना होता है? 154। आप अच्छे से कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने तो बस ऐसे दिमाग से लगा के कर लिया, लेकिन आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 154 अपॉन 3। और ये क्या है? एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्यों होगा सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि ये जो मिनट हैंड था ना, उसका लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो मित्रों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।